भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार पहुंच चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। तो वहीं अगर एक्टिव संक्रमितों की संख्या के बारे में बात करें तो वो भी 9 लाख के आसपास में है। ऐसे में सरकार ने मार्च और अप्रैल में, आप लोगों को याद होगा कि जन आंदोलन की शुरुआत की थी ताकि लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक किया जा सके। हमने थाली बजाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इसी के साथ साथ रात के अंधेरे में दिया भी जलाया था। उसके बाद से सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रोएक्टिव नजर आ रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो ट्वीट करते हुए लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा जागरूक होने के लिए कहा है और इसके लिए एक हैशटैग की भी शुरुआत की है। इस हैशटैग का नाम है यूनाइट टू फाइट कोरोना। आपको बता दें कि सिर्फ ये जो कोरोना के खिलाफ जंग है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी। इसके लिए सरकार छोटे छोटे शहरों में, गाँव में और ऐसे जगहों में भी जाएगी जहां पर सोशल मीडिया को लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। आपको बता दें कि सरकार का एक वृहद प्लान है जहां दिवाली से पहले और तमाम अलग अलग त्योहारों से पहले सरकार लोगों को जागरूक करने का प्लान बना रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में बस अब कुछ ही दिनों में नवरात्र, दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों को मनाया जाना है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इन त्योहारों को मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में भी और भारत में भी हैलोवीन, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों को मनाया जाना है। उस समय ये एक खिड़की होती है छोटी सी, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सके। लोग त्योहारों के समय में मार्केट्स में ज्यादा आते हैं। बस सरकार चाहती है कि उस समय कोई भी किसी भी तरीके की गलती ना कर बैठे। आप त्योहारों को मनाइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, थोड़ी सावधानी बरतते हुए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए खास तौर पर लोगों को ये कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है, कोरोना का कोई पुख्ता इलाज नहीं आता है, तब तक आपको किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं करनी है। न्यूज़ तक आपसे बार बार 3 चीजें करने के लिए कहता है कोरोना से बचने के लिए, और हम बार बार आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर आप इन 3 चीजों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे तो कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और साथ ही अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना या फिर धुलते रहना। देखिए, किसी भी वायरस के खत्म होने की 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। 2 तरीके से कोई भी वायरस खत्म होता है, जैसे कि हमने 100 साल पहले देखा था। उसकी 2 प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं? वो होती है सोशल प्रक्रिया, यानी कि सोशल एंडिंग और मेडिकल एंडिंग। सोशल एंडिंग का मतलब है कि जब हम फेस मास्क लगाए रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं और अपना खास तौर पर ख्याल रखते हैं। और इसी तरीके से 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू आया था वो इसी तरीके से खत्म हुआ था, क्योंकि 20 साल तक उसकी कोई वैक्सीन, कोई दवा उपलब्ध नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद दूसरा आता है मेडिकल एंडिंग। मेडिकल एंडिंग का मतलब यह है कि जब किसी वायरस को खत्म करने के लिए पुख्ता दवाई या फिर वैक्सीन बनाई जाती है तब उसकी मेडिकल एंडिंग होती है, यानी कि वो मेडिकल तरीके से खत्म किया जा सकता है। लेकिन वही अब अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन देश कोरोना के खिलाफ वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बस 2-3 महीनों में कोरोना की वैक्सीन भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में उपलब्ध होगी। लेकिन इन्हीं 2-3 महीने में हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, और इसकी वजह भी बहुत साफ है, क्योंकि यही महीने हैं जब अलग अलग तरीके के त्योहार पूरी दुनिया भर में और खास तौर पर भारत में मनाए जाने वाले हैं। ये वो समय होता है जब भारत में हर एक राज्य में अलग तरीके से दशहरा हो या फिर नवरात्र हो या फिर दिवाली या फिर छठ हो, इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और ये तमाम भारतीयों के लिए एक इमोशनल रिश्ता होता है, और यही वजह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि आप अपने त्योहार मनाइए, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। अब आपके जहन में एक और महत्वपूर्ण सवाल होगा कि मार्च अप्रैल के बाद से सरकार एक बार फिर जन आंदोलन की शुरुआत कोरोना के खिलाफ क्यों कर रही है? क्या हमें डरने की बात तो नहीं है? लेकिन डरने की आपको बात नहीं है, लेकिन सचेत रहने की बात तो है, क्योंकि सरकार 2 एग्जाम्पल्स को लेते हुए इस जन आंदोलन की शुरुआत कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आया, उसके बाद से अचानक से वहां पर कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ गई और वहां पर ऐसा लगा कि महाराष्ट्र में पीक की स्थिति बनने वाली है। हालांकि धीरे धीरे केसेस कम होने लगे, लेकिन महाराष्ट्र का वो एफर्ट जहां वो कोरोना के ग्राफ को धीरे धीरे समतल करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पानी फिर गया। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है केरला का। दरअसल केरला एक मॉडल खड़ा करना चाह रहा था जहां पर वो ये दिखाना चाह रहा था कि भारत किस तरीके से सीख ले सकता है भारत के एक छोटे से राज्य केरल से, जहां पर कोरोना के संक्रमण केसेस को कंटेन किया गया। लेकिन फिर आया ओणम का त्योहार, और ओणम के त्योहार से पहले केरला में जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या थी, एक्टिव मरीजों की संख्या, वो 22,000 के आसपास में
में थी, लेकिन ओणम के त्योहार के ठीक बाद 6 अक्टूबर तक केरल में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 84,000 के पार। और इसीलिए सरकार इन दोनों ही एग्जाम्पल से सीख लेना चाहती है, उदाहरण से सीख लेना चाहती है, ताकि जो आने वाले दिन हैं जहां पर दशहरा भी मनाएंगे, नवरात्र भी मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे, तो दिवाली भी मनाएंगे, और उस समय लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसीलिए सरकार ने अभी से इस जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। दरअसल किसी भी वायरस के बढ़ने की और फैलने की 4 प्रक्रियाएं होती हैं: स्पार्क, ग्रोथ, पीक और फिर डिक्लाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर चरण आ गया तो दूसरा बार वो चरण नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं होता है। अगर पीक भारत में आ चुका है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो दोबारा नहीं आ सकता। और यही आशंका नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी जताई है। उनका ये कहना है कि सर्दियों में हो सकता है कि तमाम अलग अलग जो स्टडी सामने आ रही हैं उसमें ये हो सकता है कि जो कोरोना है वो एक बार फिर संक्रमित लोगों को ज़्यादा कर सके और एक्टिव हो सकता है, और इसीलिए सर्दियों के मौसम में ज़्यादा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि इसके लिए मैं आपके लिए अलग एक टॉपिक लेकर आऊँगी, एक वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन फिलहाल जो भारत सरकार ने एक मुहिम शुरू की है, जन आंदोलन शुरू किया है, उसमें आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूज़ तक जो बार बार आपसे ये अपील करता है कि आपको अपना खास तौर पर ध्यान रखना है और उसके बाद आपको कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि गली मोहल्लों में, चौराहों में लोग अब फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी तरह की जिस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि आप कैमरे के उस पार हैं और कैमरे के मैं इस पार हूँ, और इसीलिए हमारे बीच में एक परफेक्ट सोशल डिस्टेंसिंग है। लेकिन जो लोग मार्केट्स में घूम रहे हैं उन्हें अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं बार बार आपसे एक बार फिर कहूँगी कि अपने फेस मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही अपने हाथ बार बार धुलते रहिए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।